हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर की साखियाँ और शबद को पद भी कहा जाता है, उन्हीं का भावार्थ देखेंगे कि अगर हमसे केवीएस टीजीटी की हिंदी के इंटरव्यू में अगर डेमो टीचिंग के लिए इस चैप्टर को कहा जाता है कि आप हमें इसे पढ़ाकर दिखाइए, इसका भावार्थ बताइए, तो आप किस तरह से इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। बाकी आपकी जो बोर्ड एंट्री होगी जिसमें कि आपको दिनांक, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, ये सभी चीज़ें फिल करनी है, वो सभी आपकी पहले की तरह होंगी जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। आप लोगों ने देखिए फ्रेंड्स, रहीम के दोहे, रसखान के सवैये, सूरदास के पद, वन के मार्ग में जो कविता है तुलसीदास जी की, इन सभी टॉपिक में हम लोगों ने डेमो टीचिंग किस प्रकार से कराना है पिछली वीडियो में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर जी से संबंधित साखियाँ और पद को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बोर्ड एंट्री आपकी उसी प्रकार से रहेगी। मैं इसमें आपको बताऊंगी प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार के होंगे, क्योंकि बस प्रस्तावना प्रश्न ही आपके बदल जाएंगे। अगर आपका टॉपिक बदलता है तो बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसी क्लास के पूर्व ज्ञान को हमें चेक करना है, तो उसी स्तर का हमें प्रश्न भी पूछना होगा। तो ये जो आपकी कबीर की साखियाँ और शबद है, ये क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में है, जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक है। जो क्लास 9 के बच्चे हैं वो हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा तो जानते ही हैं। तो हम सबसे पहले उनसे ये प्रश्न करेंगे कि बच्चों, क्या आप भक्ति काल के बारे में जानते हैं? हाँ, तो फिर बोलेंगे ठीक है बच्चों, तो आप हमें भक्ति काल के कुछ ऐसे संत कवियों के नाम बताइए। तो फिर उसमें बताएंगे आपको सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, इस तरीके से। तो बच्चों, क्या आप कबीर की रचनाओं को जानते हैं? हाँ, कबीर ने साखी, शबद और रामायणी, ये तीनों रचनाएं उन्होंने की हैं। तो क्या आप साखी के कुछ दोहों को या फिर कुछ शबद के पद को जानते हैं? कोई बात नहीं, तो आज हम आपको कबीरदास जी की साखियाँ और कुछ शब्द, आपको उनका हम भावार्थ बताएंगे। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी मिलेंगी जो कि आपके जीवन में उपयोगी होंगी। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं, और आज की इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कबीरदास जी की साखियाँ और उनके पद। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला पद इसका। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। इस साखी में कबीरदास जी ने जो है परमात्मा के मिलने पर जो आनंद मिलता है, जो आनंद प्राप्ति होती है, उसी के बारे में उन्होंने बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के मिलने पर मन रूपी मान सरोवर में प्रेम रूपी जल पूरी तरह भर गया है। सुभर का मतलब होगा पूरी तरह से भर जाना। परमात्मा के मिलने पर मन रूपी मान सरोवर प्रेम रूपी जल से पूरी तरह भर गया है। उस सरोवर में जीव रूपी हंस विहार कर रहा है। यहाँ पे है ना, हंसा केली कराही, तो उस सरोवर में जीव रूपी हंस विहार कर रहा है। जीव को वहाँ चुगने के लिए मोक्ष रूपी मोती मिल गया है। अब मुक्त जीव जो है वह उड़कर कहीं और जगह जाना नहीं चाहता है, वह जो है यहीं पर रम गया है। पूरे को फिर से देखते हैं इसके अर्थ को, कि कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के मिलने पर मन रूपी मान सरोवर प्रेम रूपी जल से पूरी तरह भर गया है। उस सरोवर में जीव रूपी हंस विहार कर रहा है। जीव को वहाँ चुगने के लिए मोक्ष रूपी मोती मिल गया है। अब मुक्त जीव कहीं और जगह नहीं जाना चाहता है, वह यहीं रम गया है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग इसमें अपनी अगली साखी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे सभी साखियों का भावार्थ पूछें, वो आपसे शुरू की साखियों का अर्थ भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे चैप्टर पढ़ाने के लिए कहते हैं तो बीच में से भी किसी साखी का अर्थ पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इस सभी का भावार्थ देखना जरूरी है। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी की तलाश करता घूम रहा हूँ, परंतु मुझे कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल पा रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सच्चा प्रेम करने वाला जब सच्चे प्रेमी से मिल जाता है तो द्वेष, कटुता आदि का जहर समाप्त हो जाता है और हृदय में अमृत का आनंद व्याप्त हो जाता है, और हमारे हृदय में प्रेमानंद का भाव जो है वो जागृत हो उठता है। फिर से देख लीजिए, आप लोग चाहें तो इसको लिख कर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में आप इसको रिवाइज करना चाहें, अगर आपको याद नहीं आ रही हो पंक्तियों का अर्थ, तो इसलिए आप इसे नोट कर भी रख लें ताकि लास्ट टाइम पे आप आराम से रिवीजन कर पाएँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यानी कि मैं इस संसार में, कबीरदास जैसा कहते हैं कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी को तलाश करता घूम रहा हूँ, परंतु मुझे
कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। सच्चा प्रेम करने वाला जब सच्चे प्रेमी से मिल जाता है तो द्वेष, कटुता आदि का जहर समाप्त हो जाता है और हृदय में अमृत का आनंद व्याप्त हो जाता है। यानी कि जब उन्हें भगवत भक्ति की या ईश्वर की, वो देखिए ईश्वर और अपने बीच के जो संबंध उसे वो प्रेमी प्रेमिका के संबंध के रूप से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो जब उन्हें सच्चे प्रेमी से मिल जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके हृदय में अमृत का आनंद व्याप्त हो जाता है। सब विष, यानी विष किसे कहा गया है, तो जो द्वेष है, कटुता है, इन सभी का जहर जो विष है वो समाप्त होकर क्या हो जाता है, अमृत में परिवर्तित हो जाता है। अगली साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्राणी को यानी मनुष्य को आसन बिछाकर सहज साधना से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब जो स्वान रूप है, संसार को उन्होंने कैसा बताया, कुत्ते के समान बताया है कि जैसे हाथी चलती जाती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, किंतु कुत्ते के भौंकने का हाथी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार प्राणी को आसन बिछाकर सहज साधना से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। और यह जगत जो है वो कुत्ते की तरह है, इसके भौंकने या फिर बकवास करने की चिंता करना व्यर्थ है। जब यह थक जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि संसार में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ न कुछ तो कहना ही है। चाहे आप अच्छा करेंगे तो भी वो कुछ न कुछ कहेंगे और बुरा करेंगे तब तो कहेंगे ही कहेंगे। अगर आप देखिए, कोई भी विद्यार्थी अगर वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, भाई भले ही वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो वो कहेंगे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो काफ़ी साल से ऐसे ही लगा है। फिर वही अगर कहीं आगे चल के वह सफल हो जाता है तो वही लोग ये बात कहेंगे कि मैं तो पहले से ही जानता था, इसके अंदर कुछ अलग बात है, ये ज़रूर आगे चल के सफल होगा। तो ये संसार है, वो दोनों ही बातों को कहेगा। आप चाहे अगर गलत कर रहे हैं तो भी तब तो बोलेगा ही, और अगर सही कर रहे हैं तो भी बोलेगा। किसी भी प्रकार से आपको छोड़ेगा नहीं। तो अनावश्यक लोगों की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से करते रहें, अपने जो काम है आप उसे करते रहें बिना उन लोगों की परवाह किए। इस दोहे को, इसका अर्थ हम लोग फिर से देख लेते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्राणी को आसन बिछाकर सहज साधना से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। यह जगत एक कुत्ते के समान है, इसके भौंकने या बकवास करने की चिंता करना व्यर्थ है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ते के भौंकने का हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपनी चाल से चलता जाता है। अगली साखी देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई कि हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पे कबीरदास जी ने यहाँ पे पक्ष और विपक्ष के कारण ये जो समस्त जगत है वह क्या है, भ्रम में पड़ा हुआ है, यानी भ्रम में भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे, यानी कि जो प्राणी इस पक्ष और विपक्ष के जंजाल से छूटकर निरपेक्ष भाव वाला हो जाता है, वही परमात्मा का स्मरण करता है और वही चतुर एवं ज्ञानी है। वही क्या है, सुजान है, यानी कि वो चतुर है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, पक्ष और विपक्ष के कारण यह समस्त जगत जो है कि भ्रम में पड़ा हुआ है और संसार के विग्रह की जड़ पक्ष तथा विपक्ष में बट जाना है। जो प्राणी इस पक्ष और विपक्ष के जंजाल से मुक्त हो जाता है, निरपेक्ष भाव वाला हो जाता है और परमात्मा का स्मरण करता है, वही क्या है, चतुर है और ज्ञानी है। अगली साखी देखते हैं कबीरदास जी की। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जो हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान लोग खुदा में सीमित करके क्या हो गए हैं, विनष्ट हो गए हैं। वास्तव में वही जीवित हैं जो राम और खुदा में भेद नहीं करते हैं, बल्कि दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को ही देखते हैं। और जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। यानी कि जो हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, परम तत्व के लिए राम राम कहते कहते चले जाते हैं, और मुसलमान जो है वो बस खुदा शब्द में ही सीमित रह जाते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित है जो इन दोनों से परे हैं, या चाहे राम हो या रहीम हो, वो दोनों में सिर्फ ईश्वर तत्व को ही देखते हैं। अगली साखी देखते हैं। इसमें हमें कुल 7 साखियों का अध्ययन करना है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। यहाँ पर कबीरदास जी ने संप्रदायों के बारे में लिखा है कि संप्रदायों के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा क्या हो जाता है, काशी हो जाता है, और राम रहीम बन जाते हैं। संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा
आटा, यहाँ पे लिखा ना मोट चून, चून का मतलब यहाँ पे आटा होगा। भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के द्वंद्व में न पड़, यानी कि अलग अलग भेदों के बीच में न पड़कर, उनके द्वंद्व में न पड़कर, जीवना का मतलब होता है कि भोजन करना, वो क्या करें, इस अभेद रूपी मैदे का ही भोजन करें, काशी काबा राम और रहीम के चक्कर में ना पड़े। लास्ट साखी है। इसके बाद हम लोग 2 शब्द दिए गए हैं इस चैप्टर में, हम उन्हें भी देखेंगे कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यदि हम अच्छे काम नहीं करते हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यह तो वही स्थिति है कि जैसे घड़ा सोने का हो और उसके अंदर शराब भरी हुई हो। सुरा का मतलब यहाँ पे शराब हो जाएगा और सुवर्ण का मतलब होगा सोने का, कलश का मतलब होगा घड़ा। इसकी तो सज्जन पुरुष बुराई ही करेंगे। आशय यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है जबकि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हों। आइए चलिए देखते हैं शब्द। मुझे उम्मीद है कि इन साखियों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए 2 शब्द दिए गए हैं। शब्द को पद भी कहा जाता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं वे योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। देखिए आपको मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन जब आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो अगर दोहे हैं या साखियाँ तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई पद दिया जाता है या कोई कविता दी जाती है तो आपको थोड़ा सा लय का ध्यान रखना है। जब आप उसे पढ़ रहे हैं या उसका वाचन कर रहे हो तो आपकी लय भी जो उस कविता के अनुसार ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि तुम मुझे, यानी कि ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, अर्थात मैं तो सभी जगह व्याप्त हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मतलब देवों के रहने का स्थान, आखिर मंदिर, कि ना मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ, और नहीं तो मुझे किसी विशेष क्रियाकर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं किसी विशेष योग और वैराग्य के माध्यम से भी नहीं मिल सकता हूँ, यानी कि मेरा कोई विशेष निवास स्थान नहीं है, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। खोजी होए तो तुरते मिली हो, यदि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति वाला हो, ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला हो, कोई सच्चा प्रेमी हो, वो मुझे खोजे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, यानी कि पल भर की तलाश में, क्षण भर वो तलाश करेगा, सच्चा प्रेमी है तो मैं तो उसे तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु भाई सुनिए, ईश्वर कहते हैं कि मैं तो सब प्राणियों की श्वास में हूँ, सब श्वासों की श्वास में, यानी जितने भी प्राणी सांस ले रहे हैं मैं तो सभी की श्वास में ही निवास करता हूँ, आप मुझे अलग अलग जगह पर क्यों खोज रहे हैं। और अगर कोई सच्चा प्रेमी मुझे अपने अंदर ही तलाश करे, मैं तो पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। अगला पद देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चितकी द्वै थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। पहली लाइन यहाँ पर हम देखें तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई देखिए अब ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आने से जो भ्रम रूपी टाटियाँ थी, यानी आपने देखा होगा कि जो जैसे झोपड़ी या छप्पर बनाने के लिए बांस के पतले पतले टुकड़े किए जाते हैं और उनको एक में बांधा जाता है, उसी को हम टाटी बोलते हैं। तो भ्रम रूपी जो टाटी है वो सभी उड़ गई है। ज्ञान रूपी आंधी आने से जो भ्रम की सभी टाटियाँ थी वो क्या हुई हैं, उड़ गई हैं। माया रहे न बांधी, और उनमें माया बंधी हुई नहीं है, यानी कि जो भ्रम की टाटियाँ वो किससे बंधी थी, तो माया रूपी रस्सी से बंधी थी। और टाटियों के उड़ने से क्या हुई, माया रूपी जो रस्सी है वो खुल गई, यानी वो बंधी नहीं रही। हिति चितकी द्वै थुनी गिरानी, आप लोगों ने देखा होगा छप्पर को टिकाने के लिए इस प्रकार से दोनों तरफ क्या होते हैं, लकड़ियाँ मतलब रखी जाती हैं,
तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, थुनी बोलते हैं। तो हिती च्युत की दो थुनी थी, यानी जो ये खंभे थे ये दोनों गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और यहाँ पे देखिए एक जो ऐसे लकड़ी रखी जाती है उसी को बलिंडा कहते हैं। तो ये जो बलिंडा है, जब ये दोनों गिर जाते हैं लकड़ियाँ, तो ये क्या होता है, ये भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, यानी यहाँ पे जो छप्पर पड़ा था तृष्णा रूपी, आंधियों के आने से वो भी क्या हो गया, ये घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था वो भी उड़ गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि यानी जो कुबुद्धि थी हमारे मन के अंदर वो भी क्या हो गई है, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो फूट गए हैं। जैसे कि जब आंधी आती है तो ये क्या होता है, घर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर उधर छप्पर होते हैं टूट जाते हैं, जो डंडे उसमें लगे होते हैं, बांस के खंभे होते हैं, क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और जो बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं। तो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो भी क्या हुए हैं, फूट गए, यानी कुबुद्धि दूर हो गई है। जोग जुगति करी संतो बांधी, और उसके बाद जब ये सभी कुछ तहस नहस हो गया तो उसके बाद संतों ने क्या किया, जोग जुगति यानी कि भक्ति रूपी से उसे बांध दिया है। निर्चु चुए न पानी, और उस छप्पर को भक्ति रूपी से योग रूप से ऐसा बांधा है, ज्ञान से अपने ऐसा बांधा है, उसमें से अब मोह या माया रूपी पानी की बूंद नहीं टपक सकती। कूड़ कपट काया का निक्स्या, यानी हमारे इस शरीर के भीतर, काया का अर्थ होगा शरीर, हमारे इस शरीर के भीतर जितने भी छल कपट द्वेष द्वंद्व थे वो सभी क्या हुए हैं, निकस गए हैं, यानी कि निकल गए हैं। हरि की गति जब जानी, यानी कि ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर के ज्ञान को जब हमने जान लिया है तो हमारे शरीर का जो मैल था, जो कपट छल था, वो सभी क्या हुआ है, निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी कि आंधी के बीतने के बाद जो जल बरसता है, प्रेम हरिजन भीना, उस ईश्वर के प्रेम में जो है हरिजन जो भक्त लोग हैं वो भीग गए हैं। किससे, जब आंधी के जाने के बाद जो प्रेम रूपी जल बरसता है, उसी प्रेम रूपी जल में हरिजन भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, कबीर दास जी कह रहे हैं कि भान यानी कि सूर्य के प्रकट होने से सवेरा हो गया है, उनके उदित होने से सवेरा हो गया है, और जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह समाप्त हो गया है। तो ये इसका अर्थ था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में कबीर की 7 साखियाँ और जो उनके शब्द थे उनके द्वारा लिखे गए उन्हें हम लोगों ने देखा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग एक गद्य का टॉपिक लेकर आएंगे कि पद्य पर कई सारे टॉपिक हो गए हैं, अभी गद्य पे एक भी नहीं हुआ है, व्याकरण पर भी हो गया है, तो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तो किसी गद्य का टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम लोग व्याकरण का भी 1-2 टॉपिक हमने देखे भी हैं और आगे भी हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे कर हम लोग इंटरव्यू से पहले सभी सिलेबस को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ने को हम वो लोग कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।